जय गुरुदेव। और दोस्तों, मेरे चैनल सिद्ध सावर मंत्र में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और देखिए, आज की वीडियो भी आपके लिए बहुत ही खास होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं जो भी यूट्यूब पर आपने कमेंट किए हैं और कुछ क्वेश्चनों के बारे में पूछा है साधनाओं से संबंधित, उन सभी क्वेश्चनों के आंसर मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। ठीक है, तो इस वीडियो को आप पूरी देखना, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ही अच्छे हैं। तो इसलिए अगर आप वीडियो पूरी देखेंगे तो आपको एक एक क्वेश्चन का उत्तर मिल जाएगा जो आपके मन में घूम रहे हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर है नाभि दर्शन अप्सरा साधना पर जो मैंने वीडियो डाली थी अनुभव पर, तो उस पर कमेंट किया है चैन कुमार ने कि सर, अगर अप्सरा साधना सामग्री आपसे मंगवाने के बाद किसी काम से साधना स्टार्ट नहीं कर पाए और सारी सामग्री को अच्छे से बॉक्स में रख दें, और इसी दौरान अगर कोई डेथ हो जाती है किसी के घर में, तो क्या साधना सामग्री पर जो सूतक है उसका कोई असर पड़ेगा क्या? तो देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो मैं कहना चाहूँगा कि अगर आपने साधना सामग्री मंगाई है और आपके घर पर रखी हुई है और उस दौरान अगर ऐसा कुछ हो जाता है, तो आप साधना सामग्री को ऐसे ही रखी रहने दें, उससे आप फिर हाथ ना लगाएं। ठीक है, और जब आपके घर में हवन वगैरह हो जाए तो उसके बाद फिर आप उस पैकेट के ऊपर ही, क्योंकि गंगाजल तो छिड़का ही जाता है पूरे घर में, तो गंगाजल छिड़क करके सभी में, और फिर आप उस पैकेट को खोलेंगे। ठीक है, तो साधना सामग्री पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। साधना सामग्री से आप साधना कर सकते हो, वो वैसी की वैसी ही प्राण प्रतिष्ठित और चैतन्य रहेगी। ठीक है, इसमें अगला जो कमेंट किया है वो उनके चैनल का नाम है The13767। इन्होंने कहा है कि अनुभव सब बताते हैं पर सामने कोई नहीं आता जिसने कोई साधना की हो। तो देखिए, मैं आपको यहाँ पर एक बात और बता दूं कि अनुभव थोड़े सभी बता देते हैं, संपूर्ण अनुभव शायद ही कोई साधक बताएगा। और किसी भी साधक ने अगर कोई भी साधना सिद्ध की है तो वो बिल्कुल भी ढंडोरा लेकर के नहीं पीटेगा कि भाई मैंने साधना सिद्ध कर ली है। उसे कोई ज़रूरत नहीं है किसी के सामने कहने की। उसे क्या ज़रूरत पड़ी है? अगर आपने कोई कार्य कर लिया है या कोई साधना अगर आपने सिद्ध कर ली है, आप क्या सभी को बताओगे? किसी के सामने भी नहीं बताओगे। और ख़ास करके जो अपराशक्तियों की साधनाएं होती हैं, जैसे अप्सरा, यक्षिणी, योगिनी, किन्नरी, ये सभी साधनाएं अगर आपने ओपन की कि भाई हमने ये साधना सिद्ध कर रखी है और हमारे पास ये चीज़ है, तो उससे आपकी साधना पर फर्क पड़ता है, आपकी साधना खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो इसलिए कोई भी नहीं बताना चाहेगा। और जो दूसरी भी साधनाएं हैं, जैसे कि भैरव साधना हो गई, हनुमान साधना हो गई, या और जो दूसरी 10 महाविद्याओं में से कोई सी भी साधना है, अगर आपने उसको भी ओपन किया कि मैंने ये साधना पूर्ण रूप से सिद्ध कर रखी है, अपने मुख से जब आपने बताया, वो अलग, भले ही अलग बात है कि भाई दूसरे व्यक्ति समझ जाएं, उससे मतलब नहीं है। मतलब है आपकी अपनी जुबान से अगर आपने उसको ओपन किया तो उससे भी आपकी जो साधना है उस पर असर पड़ता है, उसकी शक्ति पर असर पड़ता है। भले ही वो साधना खत्म ना हो पूर्ण रूप से, लेकिन उस पर असर जरूर पड़ेगा। तो इसलिए इन साधनाओं को कोई भी नहीं बताएगा। और ये मूर्खतापूर्ण के जो कमेंट हैं इनको प्लीज़ ना करें तो अच्छी बात है, क्योंकि मैंने बहुत सी वीडियोज़ में पहले ही बता दिया इन सभी चीज़ों के बारे में। अब अगला कमेंट आता है, ये उमेश तिवारी हैं, आईडी इनकी जो है उमेश तिवारी के नाम से है, लेकिन ये एक महिला हैं, लड़की हैं। मैं विकलांग लड़की हूँ, मुझे चलने में शक्ति मिले, प्लीज़ उपाय बताएं सर, बहुत दिक्कत होती है। सीताराम। देखिए, आपकी जो समस्या है
वो समस्या बहुत से लोगों को है। विकलांग भी होते हैं और जो स्वस्थ होते हैं उनके भी अंग कट जाते हैं कई बार। ये सब सबके कर्मों के फल होते हैं। अब चाहे इस कर्म इस जन्म के हों या पिछले जन्मों के हों, कुछ इंसान से ऐसे कर्म बिगड़ जाते हैं जिसकी वजह से उन्हें अगले जन्म में इस प्रकार के कष्ट भोगने पड़ते हैं। यहाँ तक कि बहुत से तो बच्चे जो पैदा होते हैं वो पेट से ही जन्म लेते हैं जब, तभी विकलांग होते हैं, और कुछ बीच में हो जाते हैं। हालांकि साधनाएं करने से जरूर बल मिलता है। आप कोई भी साधना कर सकती हैं। भगवान शिव की साधना कीजिए, भगवान विष्णु की साधना कीजिए, उनका मंत्र जाप कीजिए, उनसे प्रार्थना कीजिए, क्योंकि भगवान की पूजा करने से, भगवान के नाम जपने से, साधना करने से आपके जितने भी पाप होते हैं, जो आपने पिछले जन्मों में भी किए हों या इस जन्म में किए हों, वो सभी पाप क्षीण होते हैं। और जब वो क्षीण होते हैं तो धीरे धीरे स्थिति सुधरने लगती है। एकदम तो देखो कुछ नहीं होता है, लेकिन धीरे धीरे स्थिति जो होती है वो सुधरने लगती है। ठीक है, चाहे कोई भी साधना करो, माता की साधना करो, कोई भी करो, लेकिन करो। ठीक है, जय गुरुदेव। अब आगे जो कमेंट है वो स्नेहा जी के नाम से है। इनका क्वेश्चन है, नाभि दर्शना अप्सरा साधना में डरावने अनुभव क्यों आते हैं? तो देखिए, मैं आपको एक यहाँ पर एक चीज़ बता दूं कि कोई भी शक्ति है वो आपकी परीक्षा लेती है। अब आपको वो सभी तरह के अनुभव कराती है। आपको सुखद अनुभव भी कराएगी, आपको डरावने अनुभव भी देगी, आपको भ्रमित भी करेगी। अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप सभी उन्हीं कठिनाइयों को पार करते हुए उसको प्राप्त करेंगे। देखिए, कोई भी शक्ति है, जो आध्यात्मिक शक्ति है, वो ऐसे ही आराम से नहीं मिल जाएगी कि भाई गए और भंडारे में सब्जी पूरी बनी हुई है, जा कर के बैठ गए और पत्तल आ गया और साथ में भंडारे में सब्जी पूरी खा करके चले आए। ऐसा नहीं होता है। यहाँ तो भंडारा भी खुद ही बनाना पड़ेगा, तब कहीं खाना पड़ेगा। पूरी भी खुद ही बनाओ, सब्जी भी खुद ही बनाओ, फिर बैठ करके आराम से खुद ही पत्तल ले करके आओ और फिर खाओ। ठीक है, तो इसलिए पूरा उसमें सब कुछ करना ही पड़ता है। अब अगर आप भंडारा खा रहे हैं तो भाई सब्जी बना रहे हैं, पूरी बना रहे हैं, तो हो सकता है कि कभी कभी तेल छलक भी जाता है और गरम तेल आपके ऊपर थोड़ा बहुत छींटे पड़ भी सकते हैं, तो हाथ भी जल जाते हैं, पैर पे भी पड़ सकते हैं, वहाँ भी थोड़ी जलन हो सकती है, तो कष्ट तो होगा ही। तो इसलिए, लेकिन ऐसा नहीं है कि डरावने अनुभव होते हैं तो वो बिल्कुल आपको समाप्त कर देंगे या बिल्कुल आपको कोई ऐसी दिक्कतें पैदा होंगी, ऐसा नहीं होता है। हर प्रकार के अनुभव आते हैं आपकी साधना में। आपकी साधना में ऐसे भी अनुभव आएंगे कि जो आपको पता भी नहीं लगेंगे कि भाई अनुभव भी हैं ये, लेकिन वो अनुभव आप स्वयं भी जज नहीं कर पाएंगे कि ये अनुभव है। ऐसे भी अनुभव आते हैं। दूसरा एक यहाँ पे कमेंट किया, नाम तो है नहीं इनका, यूजर के नाम से है कुछ, तो इन्होंने किया है कि मैंने नवरात्रि में 11 दिन तक किया था गुरुजी, कुछ भी अनुभव नहीं हुआ और सपना तक नहीं आया। देखिए, ये आपका भ्रम है। भ्रम क्या है कि आपको अनुभव तो हुए हैं, लेकिन आपने उन पे गौर नहीं किया, क्योंकि आपको उन अनुभवों के बारे में जानकारी नहीं है कि किस प्रकार के अनुभव आ सकते हैं। तो इसलिए आपको पता ही नहीं लगा कि ये क्या है। बहुत से अनुभव ऐसे आते हैं कि काफ़ी कुछ कि आप पता नहीं लगा सकते। देखिए, मैं आपको एक अपना छोटा सा एक अनुभव यहाँ पर मैं आपको शेयर कर रहा हूँ, साथ में ही आपके शंका समाधान के लिए। जब अप्सरा साधना चल रही थी तब मैं कुछ दूसरा काम भी किया करता था। ऐसा नहीं है कि भाई मैं कोई साधना ही करता हूँ या सब इसी बेसिस पे है। मैं तो घर गृहस्थी वाला आदमी हूँ, तो मुझे तो
अपनी घर गृहस्थी का पालन भी करना है तो मुझे दूसरे काम भी करने पड़ते हैं। भाई जब मैं काम करूँगा तभी तो घर गृहस्थी के लिए पैसा आएगा और सब ज़रूरत के सामान की पूर्ति होगी, ऐसे तो हो नहीं जाएगा। तो जब मैं जाता था तो मैं अपनी एक छोटी स्कूटी थी उससे मैं जाया करता था अपने जहाँ भी काम करता था। तो रास्ते में क्या होता था कि एक बहुत ही लंबा तगड़ा व्यक्ति, मतलब कि उसको यकीन मानिए कि 7 फुट का था वो, और हेल्थी भी था, और बिल्कुल एकदम ऐसा कि जैसे नाइजीरिया के होते हैं। आपने नाइजीरिया के व्यक्ति देखे होंगे, काले काले बिल्कुल एकदम घुंघराले घुंघराले से बाल, छोटे छोटे वैसे ही सर पर, ऐसा व्यक्ति। और मुझे अचानक से वो हाथ देता है स्कूटी पे बैठने के लिए। जैसे ही मैंने उसको स्कूटी पर बिठाया, मैंने स्कूटी रोक ली, स्कूटी पर मैंने उसको बैठा लिया। आप यकीन मानिए कि उसके बैठने के बाद ही स्कूटी बिल्कुल एकदम ऐसे हो गई कि पता नहीं इस पे कितने क्विंटल वजन रख दिया है मैंने, पीछे कितने क्विंटल वजन हो गया उस पर, और स्कूटी लोड लेने लगी। जबकि बहुत बहुत हेल्थली 2 भी व्यक्ति बैठ जाते हैं तब भी स्कूटी इतना लोड नहीं लेती है, क्योंकि 125 सीसी का इंजन होता है एक्टिवा में। मैंने करीब 2 या 3 किलोमीटर के बाद उसको एक स्थान पर उतार दिया कि बोले कि मैं चला जाऊंगा। मैंने कहा ठीक है, वो चला गया। पहले दिन मुझे इस चीज़ का अनुभव नहीं हुआ कि ये ऐसा हुआ क्यों, लेकिन वो मुझको फिर, मुझे ये तो पक्का ध्यान नहीं है कि 2 दिन बाद मिला या उससे अगले दिन ही मिला, क्योंकि काफ़ी समय की पहले की बात हो गई। तो वो मुझे फिर मिला और फिर उसने वही काम किया मेरे साथ। फिर वो स्कूटी पर बैठा, मैंने भी रोक दी स्कूटी, लेकिन मुझे और उसी प्रकार से फिर वही अनुभव। तो मुझे ये ऐसा लगा, एकदम से मन में आया कि हो ना हो यहाँ जरूर कुछ राज है। ये अप्सरा साधना में हो सकता है कि इस व्यक्ति, जो ये व्यक्ति बैठा हुआ है, ये उसी का कोई गण हो, क्योंकि उसके जो गण होते हैं वो भैरव वीर भी हैं उसके साथ में। तो अब मान लिया कि वो गण है, तो इस प्रकार से मुझे जब अनुभव हुआ और मैंने सोचा, तो अंदर से जो आवाज आई मैंने उसको सत्य माना बिल्कुल एकदम। और फिर ऐसा ही हुआ। उसके बाद फिर वो व्यक्ति मुझे नहीं मिला। मैं जाता था लेकिन फिर उसके बाद वो नजर नहीं आया मुझे, क्योंकि मुझे उसका अनुभव हो चुका था, उसको मैं पहचान गया कि ये इस तरीके से है। तो वहां पर फिर मुझे कोई अनुभव नहीं हुआ। उसके बाद फिर वो व्यक्ति नहीं आया मेरे सामने। तो ऐसे भी अनुभव होते हैं। आप कहाँ घूम रहे हैं, किस दुनिया में हैं? आध्यात्मिक जगत में आप कुछ भी अनुमान नहीं लगा सकते कि कैसा हो सकता है। ना ही कोई बड़े से बड़ा गुरु बता सकता है कि कैसा आपके साथ हो सकता है, क्योंकि हर किसी व्यक्ति की बॉडी अलग होती है, अलग अलग उसका बॉडी का जो स्ट्रक्चर होता है बिल्कुल एकदम अलग होता है, उसका तपोबल अलग होता है, उसकी सोचने समझने की शक्ति अलग होती है, उसके व्यवहार अलग अलग होते हैं। तो इसलिए अनुभव भी अलग अलग ही आते हैं। ऐसा जरूरी नहीं कि एक को घुंघरू की आवाज़ आई तो दूसरे को भी घुंघरू की आवाज़ आएगी, या एक को खुशबू आ गई तो दूसरे को भी खुशबू जरूरी ही आएगी। लेकिन फिर भी आपकी जो शंका है वो बिल्कुल जायज़ है। आप ऐसा कीजिए कि वीडियोज़ मैंने बहुत सारी दी हुई हैं अप्सरा साधना पर, आप उन वीडियो को देखेंगे तो आपको बहुत सारे ज्ञान वहाँ पर आपको मिल जाएगा कि कैसा हो सकता है। तो अगला अनुभव आता है, ये सिमरन सिंह है और इन्होंने लिखा है कि मैं एक अपने गुरुजी के शिविर में गई थी, तो उस समय मेरे गुरु ने बोला कि जब मैं साधना कर रही थी तो लीलावती अप्सरा मेरे अंदर प्रवेश की। मुझे अभी तक कोई अनुभूति नहीं हुई है, तो क्या मैं ये साधना कर सकती हूँ? देखिए, आज मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ और बता देता हूँ कि बिल्कुल ठीक कहा उन्होंने कि आपके शरीर के अंदर प्रवेश कर गई थी। अनुभूति होना ही कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है कि भाई अनुभूति होगी या आपको जो अनुभव है वो प्राप्त होंगे या वो सामने आएंगे तभी आपकी साधना सिद्ध होगी या तभी उसका प्रत्यक्षीकरण होगा, ऐसा नहीं है।
कभी कभी साधक को अनुभूति बिल्कुल नहीं होती है, एकदम से सामने जो भी आने होता है एकदम से चीज़ सामने आ खड़ी होती है। लेकिन जब गुरुजी ने आपसे बोला कि आपके अंदर प्रवेश कर गई थी, तो वो जो चक्र होता है, जो हमारी जो कुंडलिनी शक्ति है उसमें जो चक्र हैं, उस चक्र के अंदर जाकर के वो बैठ गई थी। अब साधना जब आप करोगे तब वो उस चक्र को वो चक्र एक्टिवेट होगा, और जब वो एक्टिवेट होगा तो तभी उसकी अनुभूतियां और वो सब प्राप्त आपको होंगी। क्योंकि ये जो शक्ति होती है ये शरीर के अंदर प्रवेश कर जाती है। जबकि आपके शरीर के अंदर प्रवेश ये करेगी तभी तो आपके शरीर के जो रोग हैं वो सब समाप्त होंगे, आपके अंदर स्फूर्ति वगैरह तभी तो आएंगी। लेकिन हाँ, अगर आपसे कोई गलती है तो कुछ आपको कष्ट भी मिल सकता है इसमें। देखिए, अगर आप साधना करेंगे तो साधना में आपको जरूर अनुभूति होंगी, आप ये साधना आगे कर सकती हैं। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि भाई आप साधना नहीं कर सकती हैं, साधना कीजिए, अनुभूतियां होंगी। अब अगला जो कमेंट आता है वो है राजीव दिल्ली से, और इन्होंने लिखा है, आज जो मैंने नाभि दर्शना अप्सरा साधना का जो अनुभव दिया था एक बच्चे का जो 12वीं क्लास में पढ़ता है, महाराज जी बुरा मत मानना, ये तो साधक, मतलब कि इन्होंने लिखा है कि ये सड़क छाप बंदा है। देखिए राजीव जी, ये तो अपनी अपनी समझ होती है, खैर, क्योंकि जब हमें किसी चीज़ का ज्ञान नहीं होता है तो हम उसको बेकार ही मान लेते हैं। अगर हमें किसी चीज़ की उपयोगिता की पता नहीं होती है तो हम उसको बेकार में मान करके रद्दी में उसको फेंक देते हैं। लेकिन आपको मैं एक चीज़ बताऊं कि इस लड़के ने जो अनुभव बताए हैं वो इसने किए तो हैं, साधना तो इसने की है। अब इतनी उम्र में और इस प्रकार से साधना करना कि भाई अपने घर में जिसमें रहते हैं वहाँ से निकल करके एक बिल्कुल एकदम एकांत जो दूसरा मकान है जिसमें कोई नहीं रहता है, वहाँ पर जाकर साधना करना और वहीं पर फिर सो भी जाना, अकेले व्यक्ति के लिए। पहली बात तो ये कि आप भी शायद हो सकता है कि इस प्रकार साधना नहीं कर सकते, अकेले आप जाकर के नहीं सो सकते। अगर एक भी अनुभव रात्रि में आया तो समझ लीजिए कि आप बोरिया बिस्तर वहां से बांधोगे और उठ करके भाग खड़े होगे। क्योंकि अकेले बच्चे के लिए, और वो भी भाई 12वीं क्लास में पढ़ता है तो कितनी उम्र होगी, 17-18 साल। 17-18 साल की उम्र में एकांत में सोना, अनुभव भी उसको ग्रह आए हैं तो वहीं पे रहना, तो इस प्रकार की इतनी दृढ़ता और इतना साहस, ये कम है क्या? इतना धैर्य है, मैं मानता हूं कि इस उम्र के लिए तो काफ़ी है, वरना तो कोई बच्चा सो ही नहीं सकता। पहली बात तो जा ही नहीं सकता, साधना करने की तो बात छोड़ दीजिए। अगर आप रात्रि में भी अपने घर में अकेले में पहुंच जाओगे तो वहां भी आप सोचोगे कि दिया जला लूं, आपको अंदर घुसोगे तो फिर भी आपको एक डर सा महसूस होगा, चाहे भले ही आपका मकान हो। तो ये तो आप समझिए कि उसने बिल्कुल एकदम एकांत में किया है जाकर के, मतलब अपने घर में नहीं किया, कहीं एकांत में बिल्कुल एकदम जहां उसका मकान बनना था। तो इतना कम नहीं है, और अनुभव तो उसको सच्चे हैं, ये तो बिल्कुल राइट है, ठीक है। खैर अगला जो कमेंट किया है वो रिया जी ने किया है, और इन्होंने लिखा है कि मैं किसी को गलत नहीं बोलती, वो छोटा है, अभी उससे इतनी समझ नहीं है, फिर उसने साधना जैसा कदम उठाया, ये काबिले तारीफ है। और ये सब आपका असर है गुरुजी, आपके सानिध्य में आने के बाद किसी का जीवन बदल सकता है, ये तो मैं समझ गई हूँ। और दूसरा इन्होंने कमेंट किया है कि गुरुजी आपकी आवाज़ में जादू है जो मन को भाव विभोर कर देता है, आप अपनी आवाज़ में ही बोला करिए। तो देखिए मैं आपको बताऊं रिया जी कि कुछ ऐसा होता है कि जो व्यक्ति ने पूरी
एक ऑडियो भेजी मेरे पास कि जी मैंने ये अनुभव मुझे प्राप्त हुए। अब उस ऑडियो को करने में मुझे बहुत टाइम लग जाता है, क्योंकि उसने 18-20 मिनट की अगर ऑडियो भेज दी, एक एक पॉइंट को उसको नोट करके और फिर मुझे बोलना पड़ेगा, क्योंकि अब उसकी जो वीडियो है वो तो उसने एक सांस में अपना बोलता चला गया है उसको, लेकिन उसको कन्वर्ट करना फिर मुझे अपने भाषा में, तो वो भी थोड़ा सा बहुत टाइम लग जाता है और टाइम की कमी मेरे पास रहती है। क्योंकि मैं बहुत से तो ऐसे साधक है जिनसे मैं फ़ोन पर भी बात नहीं कर पाता, कई कई दिन हो जाते हैं उनको कहते हुए। हालांकि मैं अंदर से तो चाहता हूँ, बहुत चाहता हूँ कि मैं फ़ोन से बात कर लूँ और उनकी समस्या को सुन भी लूँ और कुछ हल हो तो मैं उसको बता भी दूँ, लेकिन मजबूरी मेरे सामने यहाँ आ जाती है कि भाई YouTube पर आपको वीडियोस भी डालना है, एडिटिंग भी करना है, उसके बाद आपके कमेंट भी मुझे सुनने हैं एक एक करके, उनका जवाब भी मुझे देना है, फिर आपके मुझे मैसेज भी आपके व्हाट्सएप के वो भी आपके सुन देखने हैं, उनका भी आपको रिप्लाई देना है, और भाई आपका जो सामग्री है उनका भी मुझे पूरा बंदोबस्त करना है, प्राण प्रतिष्ठित वगैरह सब कुछ, और अपनी पूजा भी मुझे करनी है। साथ में मुझे घर का भी काम है, भाई बाल बच्चे वाला आदमी हूँ, ऐसा तो कोई हूँ नहीं, बिल्कुल एकदम महाराज हूँ, तो उनका भी भरण पोषण के लिए मुझे करना होता है। तो देखिए टाइम बहुत कम मिलता है, इसीलिए मैं यहाँ पर अपनी असमर्थता आपको जताता हूँ, लेकिन उसमें थोड़ा आसानी रहती है कि भाई मैं उसको पूर्ण रूप से ऐसे ही मैं डाल देता हूँ, तो उसी की भाषा में आप सुन भी लेते हो। वरना तो आधे ये कहेंगे गुरुजी अपने मन से बना के डाल दिया आपने, तो सच्चाई ये भी है। ठीक है, अब यहाँ पर एक हैं मोहन मोरे, इन्होंने लिखा है, हिंदी में लिखा है वैसे, कि गुरुजी मेरा वह 22 है, मतलब इस शायद हो सकता है कि इन्होंने लिखा है कि मेरी उम्र 22 है या क्या है, शरीर में कीड़े पड़ रहे हैं, मैं क्या करूं। देखिए ये पहली बात तो ये कि इतनी उम्र में कीड़े नहीं पड़ते, पर लेकिन हो सकता है कि किसी कर्म का फल हो, या फिर आप ऐसा कीजिए, मुझे व्हाट्सएप करना और अपना फ़ोटो और नाम मुझे भेज देना, ठीक है, तभी मैं आपको आगे मैं बताऊंगा कि ये क्या वजह है या फिर क्या समस्या है। ठीक है, तो अगला जो कमेंट है वहाँ पर जो इन्होंने लिखा है, कोई नॉलेज इंडिया है, उन्होंने लिखा है कि गुरुजी मैं नवार्ण मंत्र का जाप करता हूँ, कृपया करके मुझे सही विधि बताइए, या जैसे मैं एक माला का जाप कर रहा हूँ या करता हूँ तो कृपया मार्गदर्शन करें। देखिए नवार्ण मंत्र की जो वीडियो है वो मैंने डाली हुई है, कि नवार्ण मंत्र की जो विधि है पूर्ण तरीके से डाली हुई है कि कैसे आपको करना चाहिए। और वो भले ही बात अलग है कि भाई आप एक माला का जाप करें या 10 माला का जाप करें, वो तो आपकी इच्छा के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि आप अगर एक माला का जाप करते हैं तो फिर आपको धीरे धीरे आप आगे बढ़ते रहोगे, और अगर तीव्रता के साथ करते हैं तो फिर आपको थोड़ा सा अनुभव में दिक्कत भी हो सकती है, लेकिन धीरे धीरे में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब कैसे, अगर आपसे कह दिया जाए कि भाई आपको 5 किलोमीटर आपको चलना है और 5 किलोमीटर बाद आपकी मंजिल है, अगर आपने रेस किया, आपने दौड़ लगाकर कोशिश की कि भाई मैं दौड़ लगा करके वहाँ तक पहुँच जाऊँ, तो आपके शरीर पर बहुत कष्ट पड़ेगा, आप हाँफने लगोगे, पैर दुखने लगेंगे, हो सकता है कि 2 दिन तक दर्द रहे हाथ पैरों में, शरीर में। लेकिन अगर आप पैदल धीरे धीरे चलते हुए और आप अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे, लेकिन आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, आप आराम से पहुंच जाएंगे वहां तक। तो सच्चाई तो यही है कि साधना का जो तरीका है वो यही है। एकदम दौड़ लगाओगे तो भाई दिक्कतें पैदा हो सकती हैं, लेकिन अब अगर कोई रेसर है जो रेसिंग रोज करता है,
वो तो लगा सकता है भाई, उसको दिक्कत नहीं होगी, वो तुरंत पहुंच जाएगा। और यही होता है साधना में भी। जो रोज का मंत्र जाप है, जिनका कंटिन्यू मंत्र जाप चलता है, वो अगर मान लिया 31 माला वो रोज करते हैं तो वो 51 माला भी कर लेंगे, वो 101 माला भी कर लेंगे। उनका तपोबल भी बढ़ा हुआ होगा, जैसे कि एक रेस करने वाले का स्टेमिना बढ़ा हुआ होता है। और वो आपसे पहले भी पहुंच जाएगा, आप हाँप करके जमीन पर लेट जाओगे लेकिन वो अपनी मंजिल पार कर जाएगा। इसी प्रकार से साधना में भी होता है। जो साधक होता है वो साधना करेगा तो वो उस शक्ति तक बहुत जल्दी पहुंच जाता है। लेकिन जो साधना नहीं करता है, जो स्टार्टिंग में है, उसको टाइम लगता है, वो इतनी जल्दी नहीं पहुंच सकता है। ठीक है, तो यहां पर आपके क्वेश्चन का जवाब भी मैंने दे दिया है। तो देखिए अगला जो कमेंट आता है वो कमेंट है दीप नारायण यादव के हैं ये कोई। इन्होंने लिखा है कि अज्ञात शत्रु के लिए क्या करें गुरुजी। तो देखिए मैं आपको यहाँ पर एक और बता देता हूँ, अच्छा क्वेश्चन है आपका, कि कुछ शत्रु तो ऐसे होते हैं जिनका आपको ज्ञात हैं, जो पता है जिनका। कुछ शत्रु ऐसे होते हैं जो चोरी छुपे धीरे धीरे काम कर जाते हैं लेकिन उनका पता नहीं होता है। आप उसके लिए क्या करें। तो देखिए अज्ञात शत्रु के लिए आप कोई भी साधना करें, चाहे आप भैरव साधना करो, हनुमान साधना, शिव साधना, दुर्गा, बगलामुखी, कोई भी साधना 10 महाविद्याओं में से, या फिर कोई छोटी मोटी साधना भी आप कर सकते हैं, लेकिन आपको उसमें संकल्प लेना होगा। अब संकल्प कैसा लेंगे कि आप अपना नाम लेंगे, अपने पिता का नाम लेंगे, अपना गोत्र पता है तो वो आपको वो भी लगाना है उसमें, और दूसरा आप कहाँ पर रहते हैं उस जगह का नाम भी आपको देना है। और मैं अपने अज्ञात शत्रुओं के लिए, ज्ञात और अज्ञात दोनों, उस संकल्प में आपको सिर्फ यही लेना है कि ज्ञात और अज्ञात दोनों शत्रुओं के पूर्ण रूप से निवारण के लिए मैं ये साधना कर रहा हूं। तो अब आपको ज्ञात हो या ना हो, लेकिन शक्ति को तो पता है कि भाई कौन है, वो शक्ति आपका स्वयं निवारण कर देगी। साधना आप चाहे बटुक भैरव करो, कोई भी करो, क्योंकि शक्तियां सभी एक ही हैं, सब शक्तियां काम करती हैं। सिर्फ हमारा जो धैर्य है, जो हमारा भाव है, वो अच्छा होना चाहिए। जो तपोबल है वो बढ़ेगा और शक्तियां अपना काम कर देंगी। अब ये कमेंट अगला आता है, लाइफ ऑफ ब्रह्मचर्य, ये इनका चैनल है, गुरुजी की तस्वीर लगी हुई है। दूसरे का तपोबल चुराने का गुप्त मंत्र दीजिए। अब यहां पर इस पर इन्होंने एक और कमेंट किया है, जय गुरुदेव नाम से एक आईडी है। भाई तपोबल खाने की चीज है क्या? खैर वो तो मैं नहीं कहूँगा, इन्होंने एक कहते ना कि टॉन्ट मारते हैं जो, तो वो मारा है। तो मैं इनसे भी कहूँगा कि भाई तपोबल किसी का चोरी मत करो। चोरी करने से कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि चुरा करके ना कोई लखपति बना आज तक, ना कोई करोड़पति बना, ना ही कोई बड़ा बिजनेसमैन बना। चोर हमेशा चोर ही रहा। और तो और उसके घर में आपको चूहे कला करते हुए मिलेंगे, बाकी और कुछ भी नहीं मिलेगा, उसने चाहे कितना भी धन चुराया हो। इसी प्रकार से चाहे कितना भी तपोबल चुरा लो, शक्ति की कभी भी कृपा प्राप्त नहीं होती है। कृपा प्राप्त तभी होगी जब आप नेक नियत से, भाव से शक्ति की पूजा आप स्वयं करते हैं, क्योंकि वो प्रसन्न तभी होती है। तो इसलिए अपना विचार बदलो और इस तरफ विचार ना लगा करके साधना की तरफ ध्यान दो। ठीक है। अब इन्होंने ही एक अगला कमेंट किया है, जय गुरुदेव आईडी है, कि गुरु भाई गुरु मंत्र पुरस्करण के बाद गुरु दक्षिणा कहाँ दें? देखिए ये तो मैं नहीं कह सकता हूं, जहां से आपने गुरु दीक्षा ली है आप वहां दे सकते हैं गुरु दक्षिणा।
ठीक है, जिनसे भी आपने गुरु दीक्षा ली है उन्हें ही आप दीजिए। दूसरा, एक अगला कमेंट आता है, ये है मोहित वर्मा। गुरुजी, जब भी मैं नवरात्रि में साधना करता हूँ, जो कोई भी साधना ये करते हैं 11 माला एक रात्रि में, तो स्त्री सपनों में दिखती है, इसका क्या मतलब है? अब पहली बात तो ये कि भाई अप्सरा साधना करते हो, दुर्गा साधना करते हो, नवार्ण साधना करते हो, या फिर कौन सी साधना करते हो, या फिर कोई और दूसरी साधना भी करो, चाहे हनुमान साधना करो या भैरव साधना करो या फिर 10 महाविद्या साधना करो। अब बात रही स्त्री की, भाई स्त्री तो आएगी, क्योंकि अगर आप माता की पूजा करते हैं, माता की साधना करते हैं, तो वहां पर भी माता तो स्त्री ही है ना, शक्ति जो है वो स्त्री ही है। तो फिर स्त्री नहीं तो क्या पुरुष आएंगे? भाई स्त्री ही आएंगी, इसमें आपको कुछ भी विचलित होने वाली बात नहीं है। आपकी परीक्षा भी ली जाएगी, ऐसा जरूरी नहीं है कि माता ही आपके आकर के परीक्षा लेंगी। उनकी जो साथ में योगिनियां होती हैं, जो उनकी सहचरी हैं, वो आती हैं स्त्री का रूप धारण करके, लड़की का रूप धारण करके, और वो आपके तपोबल को भी खंडित कर सकती हैं, क्योंकि आपका जो ब्रह्मचर्य है उसको भी आपके को खंडित कर सकती हैं। अगर आपके मन में विकार पैदा हुआ साधना करते वक्त, तो आप समझ लीजिए आपको उसी प्रकार का स्वप्न आएगा, उसी प्रकार के उसके साथ में संभोग की व्यवस्था बनेगी, और होगा भी नहीं संभोग, उससे पहले ही आप अपना ब्रह्मचर्य आपका टूट चुका होगा। और ये उन्हीं साधक के साथ होता है जिनके मन विचार जो हैं वो खराब हो जाते हैं। दूसरा, मैं आपको एक चीज़ और बता दूं यहाँ पर, आप सोचते होंगे कि हम हनुमान जी की साधना करेंगे तो नहीं आएंगी ऐसी चीज़ें, क्योंकि वो तो ब्रह्मचर्य हैं, या फिर भैरव जी की साधना करेंगे तो वहाँ नहीं आएंगी वो चीज़ें। ऐसा नहीं है। अगर आप हनुमान साधना करो, या फिर भैरव जी की साधना करो, या फिर वीर साधना करो, कोई सी भी साधना करो, स्त्रियां तब भी आएंगी सपने में अगर आपके मन में विकार पैदा हुआ तो। क्योंकि इन सबके साथ में भी योगनियां, यक्षणियां, इन सबके साथ भी होती हैं। ऐसा नहीं है कि हनुमान जी के साथ में भूत प्रेत नहीं होते हैं, हनुमान जी के साथ भी होते हैं, क्योंकि हनुमान जी तो स्वयं भगवान शिव के 11वें रुद्र हैं। और भगवान शिव के गण कौन है? भूत प्रेत, ब्रह्म, राक्षस, यही तो हैं। तो ऐसा नहीं है। वो अलग बात है कि भाई हनुमान जी का नाम उच्चारण करते ही भूत प्रेत सब भाग जाते हैं, क्योंकि वो स्वयं शंकर जी के अवतार हैं। और भूत तो उनके गण है तो भागेंगे, क्योंकि आपने बचने के लिए उनको पुकार लिया है। अब जब आपने अधिकारी को ही बुला लिया है अपने बचाव के लिए, तो वहां बैठा हुआ अर्दली, चपड़ासी, वो कहाँ रुकेगा? वो तो भाग जाएगा। कि जब अधिकारी आ गए हैं तो वहां को थोड़ा रुकने वाला नहीं है फिर वो। तो इसी प्रकार से इनके साथ भी योगनियां, यक्षणियां, कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो स्त्री रूप में होती हैं, और वो आपका जो आप पूजा आराधना जो भी साधना कर रहे हो, उस साधना को तोड़ने का प्रयत्न होता है, और वो आपकी आकर के परीक्षा भी लेती हैं। तो इसमें कोई भी ऐसी बड़ी बात नहीं है कि भाई ऐसा क्यों होता है। अब अगला कमेंट आता है, एक विकास कुमार जी हैं, इन्होंने कमेंट किया है अप्सरा साधना अनुभव पर ही, जो ये बच्चे का मैंने डाला था, कि जय गुरुदेव, गुरुदेव आपके अलावा और किसी को प्रत्यक्षीकरण का अनुभव नहीं हुआ, कृपया करके कोई साधक का प्रत्यक्षीकरण का अनुभव डालें और कोई ऐसी साधना दें कि उनको करने के बाद अप्सरा देवी 30 से 40 दिन में ही प्रत्यक्ष हो जाएं। जय गुरुदेव। देखिए, मैं आपको एक यहाँ पर सजेशन दूंगा। पहली बात तो ये कि अप्सरा साधना का प्रत्यक्षीकरण का तो मैंने बताया ही नहीं है, अपना भी नहीं बताया मैंने, ठीक है। आपको मैंने अपने अनुभव बताए हैं। मैं नहीं कहता कि मेरा प्रत्यक्षीकरण हुआ है, मैं तो मना करता हूं भाई, साफ मना कर देता हूं, ठीक है। और कोई भी ना माने इस बात को, बिल्कुल भी।
क्योंकि जो भी मैंने बताया है वो सब झूठ समझ लो आप। अब वो मैं क्लियर नहीं करूंगा आपको, ठीक है। लेकिन आपको मैं यहां भी एक बात बता दूं कि अगर आप साधना करो तो भाई क्लियर मत करना तुम भी, वरना बीच में ही रह जाओगे। गारंटेड है, लिख करके देता हूं। अब बात रही साधना की कि भाई कोई ऐसी साधना बताओ कि जिससे कि 30-40 दिन में अनुभव हो जाए। देखिए, ऐसी तो कोई साधना नहीं होती है कि भाई इसको करने से दूसरी शक्ति आपको मिल जाए। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि जितना आप अपना आचरण शुद्ध रखोगे, जितना आप अपनी बुद्धि को सही रखोगे, सही कार्यों में, सामाजिक कार्यों में यूज करोगे अपनी दिमाग को, अपनी बुद्धि को, किसी की आलोचना नहीं करोगे। कहने का मतलब ये है कि आपको एक संत बनना होगा। भले ही आप गृहस्थी में रह रहे हो, गृहस्थी में रह करके भी संत होते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि गृहस्थी में रहने वाले संत नहीं होते हैं, या गृहस्थी जिनकी है वो ऋषि महात्मा हुए ही नहीं है। सतयुग के, कल द्वापर त्रेता युग के बहुत से उदाहरण हैं जिनकी पत्नियां थी ऋषियों की, वो भी संती थे। तो ऐसा नहीं है कि आपको अगर विवाह करने से कहीं आपके ऋषि में बनने में या संत बनने में कोई दिक्कतें पैदा होती हैं। खाली ये नहीं है कि आप अपने जो स्त्री है उसके साथ आप संभोग करते हैं तो आपका ऋषिपन टूट जाता है, वो खत्म हो जाता है, या आप संती नहीं बन सकते हो। फिर ऐसा नहीं है, गृहस्थ में रह के भी संत हुए हैं। तो इसलिए मैं आपको एक चीज यहां पर बता दूं कि ऐसी कोई साधना नहीं है कि भाई आपको ऐसा करने से वैसा मिल जाएगा। साधना में आपको खुद अपना आचरण शुद्ध रखना पड़ेगा। अपने आचरण से अच्छे रहोगे, साधना में मन से, भाव से, धैर्य से साधना करोगे तो आपको 5 दिन में ही अनुभव आपके सामने आ जाएंगे। और एक बार करके देखो, नहीं तो मैं आपको गारंटी देता हूं, आप यहां से इस पूरे क्षेत्र को जहां पर लोग रहते हैं वहां छोड़ करके आप चले जाइए, जाकर के हिमालय में आप साधना करो, जहां कोई ना मिले आपको, कोई भी व्यक्ति आपके पास ना पहुंच पाए, अलग हट जाओ इस दुनिया से, फिर साधना करो। देखो भला कैसे सिद्धि प्राप्त नहीं होती है, आपके सामने कैसे नहीं आती है शक्ति। बहुत जल्दी आएगी, क्योंकि वहां आपके विचार ही नहीं आएगा आपके मन में। किसका तो तुम बुरा करोगे, किससे तुम ईर्ष्या रखोगे और किसका निरादर करोगे, किसको देख करके तुम्हारा जो अंदर का मन है, जो भाव है, वो विचलित होगा, किसके ऊपर तुम्हें अहंकार आएगा। क्या आएगा जब कुछ देखने को ही नहीं है, तो क्या रह गया। और उस स्थिति में तो सब कुछ प्राप्त होगा। तो इसलिए 30-40 दिन में अगर आप सोच के बैठो कि मैं 30-40 दिन साधना करूं और मुझे सब कुछ मिल जाए, बाकी इस दुनियादारी में रह करके मैं सब कुछ करता रहूं, तो नहीं होता है भाई। चाहे आप किसी की भी साधना कर लो, ठीक है। देखिए, अगला कमेंट है, ये इसी विषय पर दिया है, जो ये अप्सरा साधना का अनुभव दिया है नाभि दर्शना का ये बच्चे का, कि इन्होंने लिखा है, ये रविंदर परासानी है कोई नाम है। इन्होंने लिखा है कि दम घुट रहा था, दम घुट रहा था। किस चीज से दम घुट रहा है भाई आपका? इतने नाजुक हो तो साधना मत करो। फिर इन्होंने ही दूसरा कमेंट किया है कि इधर गया, उधर गया, फैक्ट्री में गया, स्कूल में गया, इधर सोया, उधर सोया। ये सब बोलने से इंटरेस्ट कम हो जाता है। तो देखिए, मैं आपको एक बात यहां पे बता दूं कि ये तो बच्चा है, आप तो बड़े हो। आपको इसका मनोबल को बढ़ाना चाहिए, लेकिन आप इसका मनोबल गिरा रहे हो। भले ही आप साधक हो, कोई भी हो, लेकिन मनोबल कभी किसी का नहीं गिराना चाहिए। मनोबल को हमेशा बढ़ाओ, और जब मनोबल बढ़ता है ना, तभी व्यक्ति ऊंचाइयों को छूता है। उसकी हिम्मत तो देखो, इतनी उम्र में जाकर के और वो करता है, और उधर उधर वो पढ़ाई भी करता है। देखो, पढ़ने के वक्त में बच्चा, किसका बच्चा करता है?
किसी का बच्चा नहीं करता ऐसे, साधना इस तरीके से नहीं करता। और अगर उसके मन में लगन है पहले से ही तो बुरी बात तो है नहीं, उसको कुछ ना कुछ अच्छा ही मिलेगा। ज़्यादा भी नहीं है तो उसकी जो दिनचर्या है, व्यवहार है उसका, वो बिल्कुल अलग हो जाएगा, वो दूसरे बच्चा जैसा नहीं रहेगा। तो यहाँ पर तो सोचना चाहिए। फिर आपने ही और एक अगला कमेंट इसी पे ही कर दिया है कि इतना बोर मत करो यार, ये बिना मतलब स्टोरी लंबी करते जाना बहुत बोर करता है, जल्दी से मैं स्टोरी बनाओ। ये हुआ कैसे मालूम नहीं, क्या बताऊं, कैसे बोलूं, कहाँ जाऊं, किधर से, ये सब बकवास है, फालतू बोलना मेहरबानी से बंद करो। देखिए, इस प्रकार का कमेंट शोभा नहीं देता है उसने, क्योंकि जब कोई व्यक्ति बताता है ना, लिखे हुए को पढ़ना आसान है, लेकिन जब कोई व्यक्ति अपने अनुभवों को सोच करके बताता है जो पीछे हो चुका है, तब उसको सोचना पड़ता है कि मेरे साथ क्या क्या हुआ था, कैसे कैसे हुआ था। आप तो रात का स्वप्न देखा हुआ सुबह तक भूल जाते हो, दूसरे को उसको याद तो है, वो बता तो रहा है। आपने क्या किया जिंदगी में, बताओ मुझे। कोई साधना की आपने? कौन सा अनुभव है तुम्हारा? जरा मुझे भी, मैं भी देखूं उस अनुभव को, मुझे भी बताओ उसको। कहना बहुत आसान है लेकिन करना बहुत मुश्किल है। दूसरा एक और कमेंट है यहां पर, प्रकाश मिश्रा हैं और इन्होंने लिखा है कि गुरुजी, आप साधनाओं के अनुभव अपने से बताया कीजिए, आपकी आवाज़ ज़्यादा अच्छी समझ में आती है। देखिए, जो आपने कमेंट किया है इसका जवाब तो खैर मैं पहले ही आपको दे भी चुका हूँ। एक और अनुभव है, जितिन पोपंडिया इनका आईडी है। इन्होंने लिखा है कि भगवान, क्या आप अपने दास, अपने भक्त से नाराज हो? मैं अपना सर 100 बार कटवा सकता हूं पर दिल नहीं दुखा सकता। जितेन पोपंडिया, आपके बिना एक दिन जीवित नहीं रह सकता। गुरुदेव, क्या आप अभी कहीं बाहर शादी वगैरह में गए हो या मुझे अनजाने में कोई भूल हो गई जो आपने मेरा मैसेज नहीं पढ़ा? गुरुदेव, 2 दिन हो गए, आज तक आप एक दिन से ज़्यादा कभी टाइम नहीं होता है। अगर इस दास या आपके चरणों के भक्त से कोई गलती हुई हो तो आपको सदगुरुदेव की कसम, अगर आप इस भक्त के प्राण ले। देखिए, मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ बता दूँ, और देखिए, हाँ, इन्हीं के कमेंट के नीचे एक अहल वतन कुछ इस तरीके से है विद थॉट, ये आईडी है, क्योंकि आईडी भी तो अजीब अजीब बनाते हैं ना लोग। तो इन्होंने जो स्माइल लगाई है, इस पे हंसते हुए स्माइल लगाई है। मतलब भक्त जो होता है ना भगवान का, जब तक उसकी हंसी नहीं उड़ती है तब तक वो भगत ही नहीं बनता। जब उसकी हंसी उड़ेगी तो समझ लीजिए कि वो भक्त बन चुका है। और जिसकी हंसी उड़ा रहे हो सकता है कि वो तुम जो हंस रहे हैं ना, उनसे ज्यादा बिगड़ा हुआ इंसान था ये, जो आज सही रास्ते पर है। तो क्या गलत हुआ? उसका हृदय या उसका जो भाव है, उस भाव को आप क्यों नहीं समझते? और इस प्रकार का उनके कमेंट के नीचे कमेंट करना क्या दर्शाता है? आप स्वयं तो पागल हो, दूसरे को क्यों समझते हो भाई? और भक्त को लोग पागल ही समझते हैं, अच्छा कोई नहीं कहता, क्योंकि जो भी भगवान के भक्त हुए हैं वो उन सब पे आफत ही आई है। उनकी हंसी भी उड़ी है, उनको तरह तरह की यातनाएं भी दी गई हैं, कोई भी हो चाहे वो, लेकिन उनके नाम आज गाए जा रहे हैं इस दुनिया के अंदर। आप भी गा रहे हो, दूसरे भी गा रहे हैं। तो इसलिए किसी की भावनाओं का मजाक मत उड़ाओ, भगवान नाराज होता है उससे। इनकी जो भावनाएं हैं वो जायज हैं,
देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं जितिन पांड्या जी, कि मैं अभी गिरिराज जो मथुरा में है, गोवर्धन पर्वत, मैं वहाँ परिक्रमा के लिए गया हुआ था और मुझे 2 दिन लगे। वहाँ पर आज से आया तो मैं बहुत ज़्यादा थका हुआ भी था, क्योंकि 21 किलोमीटर की परिक्रमा और नंगे पैर, और वो भी डामर के रोड पर। 21 किलोमीटर चलना बड़ा मुश्किल हो जाता है, पैरों तक में छाले पड़ जाते हैं, क्योंकि चप्पल पहन के तो या फिर जूते पहन के तो कोई भी लगा ले, लेकिन नंगे पैर में बड़ी दिक्कतें होती हैं वहाँ पर। तो इसलिए मैं थोड़ा थका हुआ था, तो इसलिए आपके इसका जवाब मैं नहीं दे पाया। लेकिन ऐसा मत सोचो कि मैं जवाब आपका नहीं, मैं तो सभी का जवाब देता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, कभी परेशान हूँ या फिर कोई और बात है तो इस वजह से जवाब शायद हो सकता है कि ना मिले। दूसरा, एक ये सुनील कौंडे हैं, इन्होंने कल लिखा है कि ओम नमः शिवाय, प्रणाम गुरुजी, धन्यवाद। अनुभव से साधक को धन मिलता है। देखिए, अनुभव से उनको, खैर मेरी समझ में नहीं आया, GHAN इन्होंने लिखा है घन, तो वो समझ में नहीं आया क्या लिखा है। अनुभव से उनको बहुत कुछ मिलता है और एक विश्वास पैदा होता है। शक्ति इसीलिए अनुभव देती है कि इनको मेरे ऊपर विश्वास आए, इसीलिए शक्ति जो है अनुभव भी देती है, जिससे कि साधक आगे बढ़े। और देखिए, अगला जो कमेंट है वो नेहा गौदन का है। इन्होंने पूछा है कि गुरुजी, साधना एक शंका है, वो पूछना था, क्या मृत्यु के बाद हमें योगिनी, अप्सरा, यक्षिणी आदि को प्रदान करना पड़ता है अपने आप को, यानी हमारी आत्मा को वो ले जाती हैं या उन्हीं को देना पड़ता है हमें, यदि हम उनकी साधना करते हैं तो। और लास्ट में इन्होंने लिखा है कि गौजोधन की साधना का लिंक भेजिए। देखिए, यहाँ पर आपका शंका का मैं समाधान कर दूं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो साधना आपने इस जीवन में की और वो यहीं तक सीमित है, किसी को भी आपकी आत्मा को ले जाने का अधिकार नहीं है, क्योंकि कहते हैं ना कि आत्मा सो परमात्मा। ये जो आत्माएं हैं ये सभी उस परमात्मा का ही अंश है, और किसी को भी अधिकार नहीं है कि वो आपको अपने साथ ले जाए। क्योंकि आप मुझे एक यहाँ पर मैं छोटा सा क्वेश्चन भी पूछ लेता हूँ सभी से, कि अगर अप्सरा स्वर्गलोक में रहती है, इंद्र के दरबार में रहती है, वो कहाँ पर है? स्वर्गलोक है। तो भाई, आपने इतने अच्छे कर्म नहीं किए कि आपको अप्सरा अपने साथ ले जाएगी। वो रहती तो स्वर्गलोक में है, तो आपको भी स्वर्गलोक ही लेकर के जाएगी, कहीं दूसरे लोग तो लेकर के नहीं जाएगी। तो कैसे ले जाएगी वो आपको? परमिशन कौन देगा? भाई, अगर वो स्वर्गलोक में रहती है और वो आपके कहने के अनुसार वो आती है, फिर वो वापस चली जाती है, क्योंकि आपने उसको सिद्ध किया है। तो वो आपको, आपकी आत्मा को स्वर्गलोक ले जाएगी। तो फिर आपको साधना दूसरी और सब कुछ छोड़ करके और अप्सरा साधना ही शुरू कर दो, आपको जो है बस मोक्ष मिल जाएगा फिर तो। क्योंकि स्वर्ग में रहना तो सभी लोग चाहते हैं, मरने के बाद कौन नहीं चाहता कि मैं स्वर्ग में जाऊं। और स्वर्ग तो वैसे ही मिल जाएगा, वो लेकर के चली जाएगी, बस साधना कर लो। तो ये सब गलत है, झूठ है। अब YouTube पर वीडियो वायरल करने के लिए, वीडियो को चलाने के लिए कुछ भी डाल दो, बस लोग भ्रमित हो जाएंगे। इससे मतलब नहीं है कि भ्रमित हो जाएंगे, हो जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस अपना वीडियो चलना चाहिए। तो ये ऐसी कुछ सोच के व्यक्ति हैं, तो आप उन सब चीज़ों को बिल्कुल एकदम मत मानिए। ऐसा कुछ भी नहीं है। जन्म आपको दूसरा ही मिलेगा, आपके कर्मों के अनुसार, ठीक है? जैसे भी कर्म होंगे उसी के अनुसार मिलेगा। और गौजोगन की साधना मैंने दी हुई है चैनल पर, आप वहां से उनको
देख सकते हैं उसको वहाँ पर, ठीक है। और लास्ट कमेंट मैं अब पढ़ रहा हूँ क्योंकि वीडियो तो काफ़ी लंबी हो चुकी है ये, कि एक हैं भीम देव पाठक हैं, गुरुजी प्रणाम, एक तांत्रिक हैं, काफ़ी परेशान कर रखा है, हमें खाने के लाले पड़ जाते हैं, नौकरी सही नहीं चलता, घर में किसी का कोई उपाय, मतलब कि घर में सब कुछ बेकार चलता है और कोई उपाय बताएं। देखिए मैं आपको एक यहाँ पर बता दूं, आप कोई भी साधना करो, आप स्वयं साधना करो, चाहे किसी साबर मंत्र की करो, 4 महावीर मंत्र है उसकी आप साधना करो, आपका घर भी कीलित हो जाएगा, मंत्र भी आपका सिद्ध हो जाएगा और कोई प्रॉब्लम भी नहीं आएगी। बटुक भैरव की साधना करो घर में। ऐसा नहीं कि मैंने 21 दिन कर ली तो बस वो काफ़ी है, छोड़ दिया फिर उसके बाद, ऐसा नहीं। आप उस साधना को करिए, लगातार करिए, ज़्यादा नहीं तो 5 माला का ही जाप कर लिया करो डेली बस। तो धीरे धीरे करके आप देखना कि स्वयं आपको कहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, स्वयं बटुक भैरव महाराज सबकी लंका लगा देगा, किसी को नहीं छोड़ने वाला है, चाहे वो आपका ज्ञात शत्रु हो, कोई तांत्रिक हो, कोई भी हो, क्योंकि आप किसी के साथ बुरा नहीं कर रहे हो, बुरा आपके साथ हो रहा है और जो गलत है। तो देव या देवी और उसी बात को वो देखते हैं और पूर्ण रूप से अपने भगत की वो रक्षा भी करते हैं। और आप उन्हीं से प्रार्थना कीजिए बस, 5 माला का जाप डेली करो, अपने घर में करो, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। उन्हीं से प्रार्थना करो, कुछ भी नहीं हो पाएगा, कोई तांत्रिक कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, सब तंत्र विद्या धरी रह जाएगी। क्योंकि जब भैरव चलता है ना तो सारी तंत्र विद्या को नष्ट भ्रष्ट करके चलता है वो, कैसा भी आ जाए सामने। शुद्ध कोई शक्ति आएगी तो शुद्धता के पूर्वक ही उससे युद्ध करेगा, अगर कोई गंदी होकर के आएगी तो उससे भी गंदा होकर के बन जाएगा, लेकिन छोड़ेगा नहीं। तो ये आप साधना करो तो बहुत अच्छे, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, ठीक है। तो देखिए यहाँ आज जो मैंने आपको कमेंट के आंसर दिए हैं, मैं समझता हूँ कि बहुत से लोगों को इससे बहुत लाभ मिलेगा। खैर वीडियो तो लंबा हो चुका है, इतनी लंबी वीडियो तो मैंने शायद हो सकता है कभी इस चैनल पर डाली ही नहीं है, और आज मैंने डाल भी दी है, 50 मिनट की वीडियो है। तो इसी के साथ अब मैं आपसे विदा लेता हूँ। मेरे साथ बोलिए बोलिए वीर बजरंगबली हनुमान जी महाराज की जय, बोलिए मेरे परमहंस गुरुदेव की जय।